हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है साथी, आज का जो हमारा टॉपिक है, नया चैप्टर मैं आज के लिए आप लोगों का चैप्टर में लिया हूँ साथी। अकाउंट जो बैंक वाला क्वेश्चन बनता है, और बैंक से नॉर्मल ही क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बनते। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा बैंक के बारे में इधर बता करके फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वहीं पे चलता हूँ, आप लोगों को वहीं बताऊँगा। ठीक है, देखिए, बैंक एक आर्थिक संस्था है। बैंक क्या है? एक आर्थिक संस्था है जो व्यक्तियों का रुपया जमा करती है। ठीक है, जो व्यक्तियों का रुपया जमा करती है तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर देती है। कहने का मतलब है कि आप जो है बैंक से लेन देन आप किए रहते हैं। हम लोग लेन देन क्या बैंक से करते रहते हैं। और यह जो है बैंक की आवश्यकता जनसंख्या के अनुसार विश्व के प्रत्येक देश के प्रत्येक शहर में, और अब तो देखिए हर एक लगभग नियरेस्ट मार्केट में भी आपको बैंक की सुविधाएं पूरी तरीके से प्रोवाइड कराई जा रही है सरकार के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख बैंक हैं साथी। प्रमुख बैंक जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ। बैंक देखिए क्या है: भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, डाकघर बैंक, ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक। बैंक में व्यक्ति अपना धन जमा कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकता है। जिसके लिए बैंक में खाता खोलने की आवश्यकता होती है। बैंक हमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, जो कि निम्न बहुत सामान्य से है। ठीक है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है। साथ ही चलते हैं अब। देखिए, बैंक हमें रुपया जमा करने पर उस धनराशि पर समय के अनुसार ब्याज भी देती है। आप बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो जो आप धनराशि जो पैसा जमा किए हैं उसमें क्या होता है, बैंक कुछ ना कुछ आपको ब्याज देती है। ठीक, अब बैंक हमें आवश्यकता पड़ने पर धनराशि उधार भी देती है। कहने का मतलब ऋण भी देता है, लोन। ठीक है, और यही क्या कहता है, जो जो ऋण कहलाता है। ठीक है, ये ऋण समय के अनुसार निश्चित दर पर दिए जाते हैं। यह ऋण घर पर, होम, पढ़ाई, एजुकेशन, गाड़ी, व्यवसाय आदि आवश्यकताओं के लिए होते हैं। ठीक है, बैंक लॉकर्स की सुविधा प्रदान कराती है। बैंक बहुमूल्य वस्तु जैसे जेवरात, गहना वगैरह, दस्तावेज, शेयर सर्टिफिकेट, ये सब जो है बैंक के लॉकर में रखकर जो है बैंक सुविधा देती है। बैंक विभिन्न प्रकार के बीमा करवाते हैं, जिनमें हम किस्तों के रूप में रुपया जमा कर सकते हैं। बैंक क्या है, विभिन्न प्रकार के क्या करती है, बीमा को करवाती है, और अनेक प्रकार की किस्तों में आप उसका पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं साथी, बैंक के प्रकार क्या हैं। बैंक के प्रकार, यही से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बैंक के प्रकार के बारे में बताता हूँ, सुनिए साथी। बैंक के प्रकार में टाइप ऑफ बैंक। ठीक, टाइप ऑफ बैंक। बैंक के प्रकार को हम निम्न चार्ट के माध्यम से भलीभांति समझ सकते हैं। देखिए, पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है वाणिज्य बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक, चौथा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, ये बैंक के बारे में आप लोग जानिए। चलते हैं साथी अगले पेज पर। अब आपको बताते हैं, अगला पेज हमारा है सेकंड पेज। सेकंड पेज पे आपको देखिए, मैं अभी बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक, एसबीआई, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है साथी। मैं आपको जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको बता दे रहा हूँ। एसबीआई में क्या है, देखिए आरबीआई, सॉरी क्या है, आरबीआई है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, आरबीआई। आरबीआई में क्या है, देखिए साथी, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक या सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक है। ठीक, सेंट्रल बैंक है, तो इसमें भारत के सभी बैंकों का संचालन होता है, अतः इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बैंकों का बैंक है। इससे सभी बैंकें क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। यह भारत की अर्थव्यवस्था को संचालित करता है। कौन करता है भाई, आरबीआई करता है। ठीक, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह क्या करता है, आरबीआई संचालित करता है। इसकी स्थापना सन 1935 में, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1935 में।
ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। ठीक। प्रारंभ में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था। पहले इनका कार्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में। 1937 में मुंबई में स्थित हो गया। प्रारंभ में यह निजी बैंक के उपक्रम की भांति कार्य करता था, किंतु बाद में 1949 में यह बैंक भारत सरकार का उपक्रम बन गया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनमें से अधिकांश विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। ठीक है। अनेक प्रकार के जो राज्य हैं, उन राज्य की राजधानियों में क्या है, इनको स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है तथा देश में साख को नियंत्रित करता है। साख नियंत्रण के लिए परिमाणात्मक या गुणात्मक दोनों ही प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आप आरबीआई के बारे में जान गए। यह स्थापना पूछता है और बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पूछता है। इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ थी, इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे था, यही सब पूछता है। ये सब क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं साथी। मैं आपको चलते हैं आगे, ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ा बहुत आप लोग देखते रहिएगा जो आपके चैप्टर में दिया गया है। ठीक। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा, व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक बैंक। ठीक है। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में, ठीक है, 1949 में यह बैंकिंग अधिनियम बना। ठीक। फिर उसके बाद साथी चलते हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक या सहकारी बैंक के बारे में। तो सहकारी बैंक में क्या, उद्यमिता विकास में राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक या सहकारी बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्गत संचालित होते हैं। यह बैंक उद्यमियों को भूमि क्रय, भवन व कार्यशाला निर्माण, आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, उपकरणों का क्रय, उपलब्ध संसाधनों के उपयोग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक बैंक किसानों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करते हैं। ठीक। उसके बाद में साथी आपका जो पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, नाबार्ड। ठीक है। क्या पूछा जाता है? नाबार्ड। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड। ठीक। इसका फुल फॉर्म साथियों बहुत पूछा जाता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक। यह क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है साथियों, तो इसलिए मैं इसको प्रेस करके आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा प्रेशर दे करके कि यह क्वेश्चन जो पूछा गया तो आता भी है, तो मैं आपको बता भी रहा हूँ। ठीक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है, तो यही होगा साथी। यह इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको यहीं पर इम्पॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, आईएमपी समझ जाइए, और यह पूछा भी गया है, तो इसलिए मैं आपको यह चीज़ बता रहा हूँ। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, इसी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो नाबार्ड की स्थापना साथियों कब हुई? 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना एवं ग्रामीण क्षेत्रों को समृद्ध बनाना। कहने का मतलब जो ग्रामीण स्तर पर डेवलप करना था, यह जो है नाबार्ड के द्वारा किया गया। ठीक। वाणिज्यिक बैंक के कार्य। ठीक है। फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक थे साथियों, कॉमर्शियल बैंक के बारे में आप लोग जानेंगे थोड़ा बहुत। चलते हैं बैंक, कॉमर्शियल बैंक के बारे में। जमाएं स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक। इसमें आता है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। इन खातों में ब्याज दर कम मिलती है। सेविंग अकाउंट में क्या होती है? ब्याज दर कम मिलती है तथा धन जमा करने और निकालने की अधिक सुविधा नहीं मिलती है। यह खाता प्रायः गृहस्थ लोगों द्वारा खोला जाता है। जो घरेलू लोग हैं, गृहस्थ जीवन में अपना व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए यह सेविंग अकाउंट ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है? इंटरेस्ट भी आपको बहुत कम मिलता है। ठीक। और जमा एवं निकालने की अधिक सुविधा इनको ज़्यादा नहीं मिलती है। ठीक। निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, लेकिन और खाते के अकॉर्डिंग इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उतना नहीं मिलती है उसकी तुलना में। ठीक है साथी। चलते हैं अब आगे, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज आप देखिए ध्यान से, तीसरा पेज हमारा साथी। तीसरे पेज में
आपका आता है चालू खाता। ठीक, क्या आता है? चालू खाता। चालू खाता में ये प्रायः ये खाता प्रायः व्यापारियों द्वारा खोला जाता है। इसमें ग्राहक दिन में कितनी भी बार पैसा जमा करे या निकाल सके, कोई बाउंडेशन नहीं होता है। लेकिन चालू खाते में जमा राशि पर बैंक प्रायः कोई ब्याज नहीं देता है। बैंक क्या करता है? प्रायः कोई ब्याज नहीं देता है। इस खाते में जमाकर्ता को अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। सावधि जमा खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, इस खाते में धन एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है। इस खाते में ब्याज दर अन्य खातों की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें ब्याज दर जमा अवधि पर निर्भर करता है। यह अवधि जितनी अधिक होगी ब्याज दर उतना ही अधिक होता है। आवर्ती जमा खाता क्या होता है? आवर्ती जमा खाता। आवर्ती में क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, इस खाते में जमाकर्ता द्वारा एक निश्चित अवधि पर एक निश्चित राशि जमा की जाती है। समय पूर्ण होने पर जमा राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है। ठीक, यह जो है आप लोगों में दिया है आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, और उसके बाद में आता है गृह बचत जमा खाता, होम सेफ अकाउंट। ठीक, उसके बाद में साथियों इसमें होम वाले में क्या होता है? होम सेफ वाले में जैसे क्या है, यह खाता काफ़ी कम बचत करने वालों के लिए खोला जाता है। इसमें बैंक जमाकर्ताओं को एक गुल्लक देता है जिसकी चाबी बैंक के पास होती है। यह गुल्लक ग्राहक अपने घर ले जाता है और जब वह भर जाता है तो जमा राशि को अपने खाते में जमा कर देता है। इस खाते पर ब्याज कम मिलता है। ठीक है, चलते हैं साथियों ऋण देना। ठीक है, लोन जो मिलता है बैंक से उसके बारे में थोड़ा बहुत, ये सब क्वेश्चन आते नहीं लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऋण देना के बारे में आप लोग देख लीजिए। कर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य, एजेंसी ऑफ रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, तो एजेंसी जो है, जो अभिकर्ता होती है वह रिप्रेजेंट करती है, प्रतिनिधित्व करती है इन संबंधी फंक्शन वाले कार्यों से। तो इसमें क्या है साथी? पहला है प्रतिभूति का अभिगोपन, फिर चेक बिल आदि का भुगतान, धन का हस्तांतरण। ठीक है, धन का हस्तांतरण है साथी। उसके बाद में क्या है? धन के हस्तांतरण करने के बाद में संदर्भ पत्र है। ठीक है, लेटर ऑफ रेफरेंस है। अंशों तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो एजेंसी हैं बैंक के, वह सब दिए गए हैं साथी। उसके बाद में इन एजेंसियों के बारे में अब देखिए, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है आप देख लीजिए। फिर साख निर्माण आता है। ठीक, साख निर्माण में क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन। बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य साख निर्माण करना भी है। ठीक है, जो बैंक ग्राहकों से प्राप्त राशि को आवश्यकता अनुसार दूसरे ग्राहकों को उधार देते हैं। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति से लेकर के किसी दूसरे व्यक्ति को उधार जो देते हैं, तो वही राशि जो जमा राशि प्राप्त करते हैं उसका कुछ अंश नगद कोष में रखते हैं, कुछ अंश, सब नहीं। इन जमाओं के आधार पर ही बैंक पुनः क्या करते हैं? ऋण देते हैं। बैंक क्या करते हैं? पुनः ऋण देते हैं। इस तरह से जमा से ऋण तथा ऋण से जमा को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। इसे ही बैंक द्वारा साख निर्माण कहा जाता है। बैंक तथा गैर बैंकिंग संस्थाओं में इसी बात का अंतर है कि बैंक साख का निर्माण करते हैं जबकि गैर बैंकिंग ऐसा नहीं कर सकती है। चलते हैं साथी अगले पेज पर। अगला पेज आप देखिए। ठीक, अगले पेज में आपका है विविध कार्य, वेरियस अदर फंक्शन, जो बैंक के विभिन्न अनेक प्रकार के कार्य हैं। विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। ठीक, विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। दूसरा है उपभोग खास प्रदान करना। तीसरा है आंकड़ों का संग्रह एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा यादृच्छिक खास साख पत्रों की सुविधा प्रदान करना। पांचवा है ग्राहकों को साख संबंधी सूचनाएं देना। छठा है ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा करना। और सातवां है मुद्रा का निगमन। ठीक,
उसके बाद साथी बैंक में खाता खोलना, ठीक। बैंक में खाता खोलने का जो है तरीका आपको बताया गया है। ये सब चीज़ें आप लोग लगभग जानते होंगे साथी। यहाँ से क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक। जहाँ पूछता है मैं आपको बता रहा हूँ, खाता के प्रकार पूछता है, यहीं से क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बताया भी था, ठीक। चलिए, खाता कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन देता है 2, 3, 4, 5। तो क्या होगा साथी? खाता 5 प्रकार के। यह पूछता है, या खाता 5 प्रकार के होते तो उनके पाँचों का नाम लिखिए। यह भी पूछा गया है क्वेश्चन, अब पूछा भी जाता है। तो बचत, सेविंग अकाउंट, चालू खाता, करंट अकाउंट, आवर्ती जमा खाता, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, चौथा है सावधि या मियादी जमा खाता, फिक्स्ड या टर्म डिपॉजिट अकाउंट, पांचवा है अवयस्क का खाता। कहने का मतलब जो बच्चे 18 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, जो वयस्क नहीं है, ठीक है, उनका भी खाता खुलता है। जो छोटे बच्चे जैसे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, इन बच्चों का जो खाता खुलता है, मैं आपको ये सब थोड़ा सा बता दे रहा हूँ साथी। चलिए, बचत खाता में आप लोग देखिए, बचत खाता, यह खाता आम लोगों के लिए होता है और निजी लेन देन के काम आता है, लेकिन इस खाते पर लेन देन की सीमाएं होती है। मतलब एक लिमिट रहती है। ये नहीं है कि चाहे जितना आप डाल दीजिए चाहे जितना निकाल लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता बचत खाता में। बचत खाता में लिमिटेशन होती है। बचत खातों में जमा राशि पर बैंक ब्याज भी देता है। ज़्यादातर बैंकों में यह ब्याज की दर 4 से 6% होती है, ठीक है। इसलिए बचत खाता खुलवाने से पहले बैंक कितना ब्याज दे रहा है यह जरूर जान ले। आपको ऐसा काम पहले चेक कर लेना चाहिए कि बैंक मुझे कितना % ब्याज देगी, ठीक है। यहाँ यह जानना भी जरूरी है कि बचत खाता के ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि 10,000 रुपये वार्षिक ब्याज पर टैक्स में राहत का प्रावधान है। बचत खाता रखने वालों को बैंक की ओर से चेक बुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्या क्या मिलता है साथी? चेकबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है और डेबिट कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं आप लोगों को मिलती है इस बचत खाते से। इसमें ज़्यादातर सुविधाएं मुफ्त होती हैं, मतलब आपका जो है फ्री रहता है। अधिकतर सुविधाएं जो दी जाती है बैंक के द्वारा लगभग यह फ्री में रहती है, लेकिन कुछ सेवाओं पर बैंक फीस भी ले सकते हैं, ठीक है। कुछ सुविधाओं सेवा जो देती है बैंक, उस पर क्या होती है, कुछ न कुछ फीस भी लेती है, ठीक है साथी। तो इंटरनेट बैंक के और मोबाइल बैंकिंग के जरिए आप जरूरी बिलों का भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। प्रत्येक माह की 10 तिथि तक ही जमा की गई राशि उस पूरे महीने का ब्याज दिया जाता है। फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के जरिए भी पैसा निकासी, शॉपिंग आदि की जा सकती है। आमतौर पर बचत खाते में न्यूनतम राशि रखने की शर्त होती है, ठीक है। ये सब आपका साथी हो गया बचत खाते के बारे में। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगले स्लाइड पे। थोड़ा सा इसमें बचत खाते में और दिया है। सरकारी बैंकों में ये राशि 500 से 1,000 रुपये तक हो सकती है, लेकिन निजी बैंक इस मामले में अलग है। निजी बैंकों में 5,000 से 25,000 रुपये न्यूनतम राशि रखनी होती है। हालांकि कुछ खातों, छात्रों द्वारा वजीफे के लिए खोले गए खाते, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए खाते में जीरो बैलेंस भी रखा जा सकता है। जो बच्चे जो पढ़ने वाले एजुकेशन के कंडीशन पर जो बच्चे हैं, जैसे जो बीएड, बीटीसी या और कोर्स, डी फार्मा, बी फार्मा, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए जो भी कोर्स कर रहे हैं, जो बच्चे वजीफ़ा मतलब स्कॉलरशिप के लिए खाता खुलवाते हैं, ठीक है, तो उसमें जीरो बैलेंस हो सकता है। और जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया गया था, उसमें भी आप जीरो बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन और आप किसी बैंक में जीरो बैलेंस करेंगे तो आप में चार्ज कुछ न कुछ बैंक ले लेती है, ठीक है। कहने का मतलब कम से कम कुछ न कुछ पैसा रहना जरूरी है बैंक में, ठीक है। चालू खाता, करंट अकाउंट, ठीक। ऐसे करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के बाद सावधि जमा खाता होती है, आवर्ती जमा खाता होती है, ठीक है साथी। आपको
इतना मैं बता दिया हूँ। और इसके बारे में आप खाता के प्रकार 5 प्रकार के जो भी मैं बताया हूँ, दिखा दिया था। खाता कितने प्रकार के? 5 प्रकार के जो मैं भी दिखाया था। कितने प्रकार के? या जो 5 प्रकार के हैं, इसमें क्या है साथी? बचत खाता है, ठीक है, चालू खाता है, चालू खाता के बाद में साथी सावधि है, सावध के बाद में साथी क्या है? आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। आवर्ती के बाद में साथी क्या है? अवयस्क। क्या है? अवयस्क, ठीक है। इतने प्रकार के जो हमारे 5 प्रकार के खाते हैं, इन्हीं के बारे में साथियों यह पूछा जाता है। तो मैं आपको जो जो पूछा जा रहा है वही मैं बताऊंगा। ज़्यादा इधर उधर बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और ज़्यादा बताएंगे तो कोई मतलब भी नहीं मिलेगा। जो पेपर में हूबहू क्वेश्चन पूछता है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है साथी। इसके बाद में साथी आपको अवयस्क खाता का जो प्रकार है, अकाउंट ऑफ माइनर। तो सरकार अवयस्क यानी 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को खाता खोलने का अधिकार प्रदान करती है। अवयस्क व्यक्ति स्वयं या अभिभावक के साथ बचत खाता खोल सकता है, परंतु चालू खाता नहीं खोल सकता है। अवयस्क की आयु 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। 12 वर्ष से क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, ठीक है साथी। आज की क्लास में यहीं तक। आपको बाकी चीज़ें अगली क्लास में आपको बताएंगे। आज आपको दिखा दे रहे हैं जो जो चीज़ें हैं, ठीक है साथी। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें, पूछा भी जाता है। यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया है विथड्रॉल, ठीक, विथड्रॉल और चेक आपका पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथी। चेक के बारे में, इस सब के बारे में आपको कल बताएंगे। आज की क्लास में जितनी मैं आपको बताया हूँ लेकिन दिखा दे रहा हूँ, ठीक है साथी। आप लोग देख लीजिए। उसके बाद में अगले स्लाइड पे दिया है साथी चेक के प्रकार। देखिए आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। सारी चीज़ें मैं कल बताऊँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए अगली क्लास में, ठीक है। उसके बाद में अगले स्लाइड पे साथी देखिए, अगले स्लाइड में देखिए दिया गया है इसका सारांश है। पूरे चैप्टर का क्या दिया है? सारांश, मतलब सब कुछ मुख्य बातें बताई गई हैं इस सारांश में। क्या है? मुख्य बातें बताई गई हैं इस सारांश में, ठीक है। उसके बाद में अगले स्लाइड पर साथी क्या है? देखिए आपको दिखा रहे थे ना, बता रहे थे कि देखिए क्वेश्चन इसका पूछा गया है, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, बैंक के कार्य क्या हैं, बैंक लॉकर में रखे सामान की जानकारी कैसे होती है। देखिए नाबार्ड की स्थापना भी पूछा गया है, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 मैं अभी बताया हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है आता है, अब पूछा जाता है, देख लीजिए। मैं आप लोगों को तो ये चीज़ दिखा दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को बिलीव हो जाएगा, ठीक है साथी। चलते हैं आज की क्लास में यहीं तक। मैं आपको अगली क्लास में ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा साथी, ठीक है। अगली क्लास में आप लोगों को ये सब बारी बातें हम आपको बताएंगे साथी। आज मैं आपको चालू खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता, उसके बाद में सावधि जमा खाते के बाद अवयस्क का खाता, ठीक। ये जो खाते 5 प्रकार के होते हैं, खातों के प्रकार के बारे में आपको बताया हूँ, ठीक है। आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कल मैं आपको इस क्लास को बता करके पूरा ख़त्म कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। जहाँ जहाँ से पूछा जाता है मैं वहीं से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। इससे एक आध दो क्वेश्चन आता है बस, जैसे एटीएम का फुल फॉर्म कभी पूछ लेता है, तो मैं कल बताऊँगा आगे बाकी चीज़ें, ठीक है साथी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।